हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो श्रृंखला ही होने वाला है, यानी सीरीज ही होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं और आप जो है अपना रीजनिंग, मैथ और जीके का पोर्शन जो है कवर कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जैसे ही मैंने आपको दिखाया तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु आप लोगों को करने में इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता होगा। तो आज मैं आपको ऐसा एक फंडा बताना जा रहा हूँ कि जिससे आप लोग 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन के को कर पाएंगे। तो अगर हमें ऐसा कभी क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे उसकी नंबरिंग गिननी है कि इसमें मेरे कितने नंबर दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी मेरे 20 नंबर दिए हुए हैं। फिर आप लोग देखिए कि 20 नंबर को आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं। 2 2 में तोड़ सकते हैं, 4 4 में तोड़ सकते हैं, 5 5 में तोड़ सकते हैं, या 10 10 में भी तोड़ सकते हैं। तो अब बात यह है कि इनमें से आप लोग किस में तोड़ें। तो आप देखिए कि कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं। तो ए यूज़ हो रहा है, बी यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है और डी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है 4 अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो 4 में इसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो 4 में अगर आपने ब्रेक करा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डी ए के पहले हमेशा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो रिक्त स्थान है उसमें सी आ जाएगा। अब आप लोग इतना देखें पहले का स्टार्टिंग का, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी और यहाँ पर सी सी डी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी सी सी डी बन जाएगा, और फिर यहाँ पर ए बी सी सी डी बन जाएगा। तो मुश्किल से 5 सेकंड हुए होंगे, मेरा आंसर आ गया है। तो आंसर क्या हुआ, पहले स्थान पर कौन सा भरा, सी, दूसरे पर सी, तीसरे पर सी, चौथे पर ए, पाँचवें पर सी, छठे पर सी और डी। तो मेरा आंसर आ जाता है सी सी सी, ए, सी सी और डी। इसका मतलब फर्स्ट मेरा आंसर हो जाता है। तो आप लोग बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो 10 क्वेश्चन के बाद आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। जल्दी से इनकी नंबरिंग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। क्लियर है। 21 जो है मैंने इसमें नंबर गिने हैं। तो 21 को दो तरह से तोड़ा जा सकता है, एक तो 7 में और एक 3 में। अब मुझे चेक करना है कि इसमें अल्फ़ाबेट कितने यूज़ हुए हैं। तो ए बी यूज़ हुआ है, सी यूज़ हुआ है और डी यूज़ हुआ है। इसका मतलब 3 से ज़्यादा हैं, तो 7 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 7 में तोड़ा तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, और ये 7 मेरा बचा। क्लियर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि डी के पहले बी आ रहा है, यहाँ भी डी के पहले बी आ रहा है, और यहाँ ए बी के बाद में क्या आ रहा है, ए बी के बाद में डी आ रहा है। तो ए बी के बाद में यहाँ पर क्या कर देंगे, डी कर देंगे। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में मेरा क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी ए बी डी, ए बी डी। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरे में ये बना ए बी डी, बी ए सी, ये बन जाएगा बी ए सी। तो अब लोग आप लोग देखेंगे तो ए सीरीज बनी ए बी डी बी ए सी। तो यहाँ पर भी बन जाएगी ए बी, ये ए बी डी, ए बी डी, और बाद में क्या आएगा, बी ए सी, फिर ए बी डी, बी ए सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसको अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आंसर स्टार्टिंग में हमने भरा डी, फिर हमने भरा सी, फिर हमने भरा बी,
फिर हमने भरा ए और फिर भरा हमने सी। तो यानी आंसर मेरा आ जाएगा डी सी, बी ए और सी। तो इसका डी ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी नंबरिंग गिन लूँगा। तो 2 4 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20। इसका मतलब है कि 20 मेरी इसकी नंबरिंग दी हुई है। तो 20 को मैं 4 में भी तोड़ सकता हूँ, 5 में भी तोड़ सकता हूँ। मान लिया मैंने 5 में तोड़ा तो 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5 और 5 मेरे ये बच गए। क्लियर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज हमारी क्या बन रही है, ए बी रिक्त स्थान बी सी, ए बी रिक्त स्थान बी सी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर ए बी रिक्त स्थान बी सी, ए बी रिक्त स्थान बी सी। अब अगर स्टार्टिंग में मैं डालना चाहूँ तो यहाँ पर डी डाल सकता हूँ। तो ए बी डी बी सी, फिर क्या बनेगी ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी। यानी सीरीज बन गई मेरी ए बी डी बी सी। 3 बार ये मेरी सीरीज बन जाएगी, 4 बार। तो मैंने क्या भरा यहाँ पर भरा स्टार्टिंग में ए बी डी, यानी स्टार्टिंग में डी भरा, फिर ए बी फिर डी भरा, फिर ए बी फिर सी भरा और फिर डी भरा और फिर लास्ट में डी भरा। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी डी सी डी डी, यानी थर्ड इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग मेरा सही हो जाता है। क्लियर है। तो आई होप अब आप लोग इसे अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिन लेना है कि ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो 28 को कैसे तोड़ सकते हैं, 28 को 14 में भी तोड़ सकते हैं, 7 में भी तोड़ सकते हैं, 4 में भी तोड़ सकते हैं और 2 में भी तोड़ सकते हैं। तो जब भी 7 के पहाड़े में कोई चीज़ आया करे तो आप लोग 7 में ही उसको तोड़ें। 7 में मैंने तोड़ा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मेरा 7 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, और ये लास्ट में बन जाएगा। अब आप लोग जो है इसमें सिमिलैरिटी देखिए। सिमिलैरिटी क्या देखनी है, एक बार यहाँ पर देखिए बी ए बन रहा है, यहाँ पर भी बी ए बन रहा है और यहाँ पर भी बी ए बन रहा है। यहाँ पर बी ए के पहले डी आ रहा है तो यहाँ पर भी दोनों जगह बी ए के पहले डी आएगा, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी। क्लियर हुई यहाँ तक बात। नेक्स्ट देखिए डी बी के पहले क्या आ रहा है, डी बी के पहले क्या आ रहा है। तो डी बी के पहले आप लोग देखेंगे तो डी बी के पहले एक बार डी बी के पहले सी आ रहा है और बी डी के पहले जो है ए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी बी है तो डी बी के पहले क्या आएगा, सी आएगा, और बी डी के पहले क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है। डी बी के पहले क्या आएगा, यहाँ पर भी सी आएगा। तो हमारी ये सीरीज बन जाएगी जब आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में डी सी फिर ए फिर बी फिर डी बी ए बी। तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आंसर बन जाएगा डी सी ए बी डी बी ए बी, यानी फर्स्ट इसका मेरा आंसर बन जाता है। क्योंकि एक बार बी डी के पहले क्या आ रहा है, बी डी के पहले ए आ रहा है, और जबकि डी बी के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे सबसे पहले इनको गिन लेना है। मैंने गिना तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 20 को 4 4 में तोड़ सकता हूँ, या चाहूँ तो 5 5 में भी तोड़ सकता हूँ। क्योंकि ए बी सी डी दिए हुए हैं तो मैं 4 4 में ही इनको तोड़ लेता हूँ।
4 4 4 और 4। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, डी बी सी एक साथ आ रहे हैं, डी बी सी एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डी आएगा, फिर बी के बाद सी आएगा, फिर यहाँ डी, यहाँ इस जगह डी के बाद क्या आएगा, बी और सी के, सी ए, डी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए। क्लियर है? तो सीरीज कौन सी बनी मेरी, सीरीज बनी ए डी बी सी ए डी बी सी ए। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कौन सा आ जाता है, स्टार्टिंग में मैंने क्या भरा, डी भरा, फिर मैंने सी भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा और फिर सी भरा। इसका मतलब आंसर मेरा आ जाता है डी सी बी ए और सी। इसका मतलब सेकंड मेरा इसका सही आंसर हो जाता है। तेजी से आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं गिन लेता हूँ इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 ये पूरे क्या हो जाते हैं, नंबरिंग हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो अलग अलग करने में 4 4 को भी अलग कर सकता हूँ और 8 8 को भी। तो 8 8 में कर लेता हूँ मैं। तो 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8। तो मैंने इनको चेंज कर लिया। तो आप लोग अब ध्यान से देखेंगे कि पी डी के पहले यहाँ पर और यहाँ पर, तो पी डी के पहले क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है? डीपी के पहले मैं यहाँ पर देखूं और डीपी के पहले मैं यहाँ पर देखूं, तो डीपी के पहले क्यों आएगा। क्लियर है? अब आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये सीरीज आप लोगों की पूरी बन जाती है, क्योंकि इस सीरीज में आ गया क्यू सी, क्यू डी, पी सी और पी डी, मेरा पूरी सीरीज बन के आ गई। तो अब मैं इसमें आसानी से रख सकता हूँ, क्योंकि क्यू डी दिया हुआ है तो इसके पहले क्यू सी आएगा यहाँ पर। तो सीरीज बन गई मेरी क्यू सी, क्यू डी, पी सी, उसके बाद डी पी। यहाँ पर भी सेम सीरीज बनेगी, क्यू सी, क्यू डी और क्यू सी, क्यू डी और पी सी। तो मेरी तीनों सीरीज बन गई। आंसर मेरा क्या हो जाता है बच्चा, आंसर हो जाता है क्यू सी पी डी डी पी क्यू सी। तो आंसर देख लेता हूँ मैं कौन सा मेरा सही बैठ जाता है। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा मेरा पहला, इसका सही आंसर, पहला इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत हैं, तो इसका आंसर ये है क्यू सी पी डी डी पी क्यू सी। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, इसका आंसर शायद मुझे लगता है गलत हो गया है या कोई सा आंसर मिल रहा है। मेरे ख्याल से तीसरा इसका आंसर मिल रहा है, तो थर्ड इसका आंसर बच्चा हो जाता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले गिन लेता हूँ कि कितने हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 की मेरी यहाँ पर सीरीज बन रही है। तो 16 की सीरीज को मैं किस किस में बांट सकता हूँ, मैं चाहे तो 4 4 में बांट सकता हूँ, और चाहे तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड ही आ रहे हैं, तो इसको आप लोग 3 3 में भी बांट सकते हैं। तो 3 3 में मैं बांट रहा हूँ, 3 3 3 3 3 में मैंने बांटा। तो यहाँ पर 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर आपका ये बचा। तो देखिए हमेशा डबल एक्स के बाद क्या आ रहा है, डबल एक्स के पहले पता नहीं और बाद में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी एक सीरीज फिक्स हो गई कि वाई वाई एक्स। इसका मतलब वाई एक्स एक्स, मेरी जो सीरीज बनी वाई एक्स एक्स बनी और फिर वाई वाई एक्स बनी। तो मेरी सीरीज यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए अब सीरीज कैसे बनेगी।
अगर मुझे रखना है तो वाई वाई एक्स, वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स। क्लियर है? और फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, y आ जाएगा। यानी मेरी सीरीज बनी y x x, ठीक है। और फिर यहाँ पर सीरीज क्या बनी, y x x की, यानी एक बार y सिंगल दिया हुआ है, x डबल दिया हुआ है, फिर y डबल दिया हुआ है, x सिंगल दिया हुआ है। क्लियर है? या आप लोग ऐसे भी सीरीज बना सकते हैं, y x एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स वाई, ऐसे भी सीरीज आप लोग बना सकते हैं। यानी एक बार एक्स वाई, एक बार वाई एक्स, एक बार एक्स वाई, एक बार वाई एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही हो जाता है मेरा, पहले मैंने वाई भरा, फिर वाई भरा, फिर एक्स भरा, फिर एक्स भरा, फिर वाई भरा। इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाता है मेरा, आंसर थर्ड मेरा सही आंसर हो जाता है, यानी सी मेरा सही आंसर हो जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इसको गिन लूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 मेरी इसकी नंबरिंग आ जाती है। और मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। तो 18 को मैं चाहूँ तो 3 में, चाहूँ तो 6 में, किसी में भी बांट सकता हूँ। क्लियर है? तो मैंने 3 3 में बांट दिया, 3 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए डबल वाई के बाद x आ रहा है, यहाँ y के बाद डबल x आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार डबल x y दे रखा है, एक बार डबल y x दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कौन सा बन जाएगा, स्टार्टिंग में बन जाएगा हमारा y डबल x। क्लियर है? क्या बना, यहाँ पर y डबल x बन गया मेरा, फिर डबल वाई एक्स बनेगा, फिर वाई डबल एक्स हो गया तो यहाँ डबल वाई एक्स बनेगा, फिर यहाँ पर वाई डबल एक्स बन गया तो डबल वाई एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो गया वाई एक्स, वाई वाई और एक्स मेरा सही आंसर बच्चा हो जाता है। तो आंसर है वाई एक्स डबल वाई एक्स, यानी फोर्थ मेरा इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही आएगा, उनमें से कौन सा सही आएगा। तो देखिए जल्दी से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 24 को हम कैसे बांट सकते हैं, 24 को हम 8 8 में चाहे तो, और चाहे तो हम उसको 4 4 में भी बांट सकते हैं। मैंने 4 4 में बांटा तो 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4। तो आप लोग अब एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए। यहाँ दिया हुआ है टी सी डैश एम, यहाँ टी डैश क्यू एम। इसका मतलब यहाँ पर क्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी मेरा आ जाएगा। क्लियर है? सी आ गया। फिर आप लोग देखें डी के बाद हमेशा क्या आ रहा है, एन आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, हमेशा एन आ रहा है बच्चा। तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एन आ जाएगा और एन के बाद हमेशा क्या आ रहा है भाई, एन के बाद हमेशा टी आ रहा है। तो मुझे टी तो भरना नहीं। अब डी एन के पहले मैं देख लेता हूँ, डी एन के पहले यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चा, सी आ रहा है। तो यहाँ पर सी मैंने भर दिया। इसका मतलब सीरीज मेरी क्या बनी, सीरीज बनी मेरी टी सी क्यू एम बी सी और डी एन, ये मेरी सीरीज बन जाती है। क्लियर है? इसका मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्या भरा, क्यू भरा, फिर मैंने डी भरा, फिर मैं सी भरूँगा, फिर बी भरूँगा, फिर एन भरूँगा, फिर सी भरूँगा और फिर सी मैं भरूँगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आंसर इसका मेरा थर्ड हो जाता है, यानी सी आंसर मेरा इसका हो जाता है। तो सबसे आसान यही है कि आप लोग इसको तोड़ करके देख लें तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 22 23 और 24, तो 24 है तो 8 8 में इसको मैं क्या कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 8। तो देखिए के पहले डबल जी आ रहा है, तो यहाँ भी के पहले डबल है, तो यहाँ पर डबल रखेंगे, यहाँ पर डबल रखेंगे। एस के एम, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर के रखा जाएगा। एस के एम एस के एम एस के एम, यानी यहाँ पर सीरीज बन गई। अगर मैं एस के एम के पहले देखूं तो एस के एम के पहले पी होता है। तो आप लोग पहले वाला पोर्शन देखेंगे 8 वाला, तो इसमें मेरी सीरीज पूरी बन गई, यानी जी जी के एम पी एस के एम। क्लियर है, ये सीरीज बन गई जी जी के एम पी एस के एम। तो यहाँ पर जो ये दूसरा पोर्शन है हमारा, जी जी आ चुका है मेरा, जी जी आ चुका है, ये जी जी आ चुका है, के एम आ चुका है, पी की ज़रूरत है, पी एस के एम। यहाँ पर जी जी के एम पी एस के एम। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में मैंने क्या भरा, स्टार्टिंग में मैंने जी भरा, फिर मैंने जी भरा, फिर मैंने पहले जी भरा, फिर पी भरा, फिर जी भरा, फिर पी भरा, और फिर एम भरा, और फिर के भरा। क्लियर है। तो फर्स्ट इसका मेरा सही आंसर हो जाता है, यानी पहला ए सही इसका आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले आसान तरीका यही है कि इसको गिन लेंगे और इसको बराबर भागों में हम क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। और उसके बाद जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा लिंक जरूर मिल रहा होगा कि उसमें एक सीरीज पूरी दी हुई होगी तोड़ने के बाद में। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।